हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्रेसर क्या होता है और कंप्रेसर का वर्किंग कैसे, मतलब कंप्रेसर कैसे कार्य करता है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के पहले देख लीजिए कंप्रेसर क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स हैं। चलिए चलते हैं, आज हम लोग पढ़ने कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्रेसर की बात करें कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि वैसे तो कंप्रेसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं उनके एप्लीकेशन के अनुसार, बट उनमें भी मुख्य रूप से दो इम्पोर्टेंस होते हैं। यानी कंप्रेसर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे यूज किया जाता है, यानी यूज करने के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। लेकिन मेन रूप से बात की जाए तो कंप्रेसर के दो रूप होते हैं। एक होता है डायनेमिक टाइप कंप्रेसर होता है और दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होता है। इन दोनों रूपों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस सिलेबस में। जो डायनेमिक टाइप होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। इन दोनों टाइप्स के भी बहुत अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर उपलब्ध हैं, लेकिन डायनेमिक टाइप के कंप्रेसर दो प्रकार के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा रोटरी कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब रोटरी कंप्रेसर में चार प्रकार के कंप्रेसर होते हैं: लोब कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, रोटरी वेन कंप्रेसर। यह रोटरी कंप्रेसर्स के प्रकार होते हैं जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स का पार्ट्स है। अगला होगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर में भी तीन प्रकार के कंप्रेसर होते हैं: सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग कंप्रेसर और डायफ्राम कंप्रेसर। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक टाइप कंप्रेसर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डायनेमिक टाइप कंप्रेसर हमारा है इसके दो रूप हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। डायनेमिक टाइप के दो रूप जो हैं उसमें से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और डायनेमिक कंप्रेसर के जो नेक्स्ट टाइप है एक्सियल कंप्रेसर को इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर। देखिए फ्रेंड्स, डायनेमिक कंप्रेसर क्या होते हैं पहले इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तब इसमें कुछ फोर्सेस के बारे में पता चलता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, वैसे गतिक होता है। डायनेमिक मतलब बोला था गतिक, यानी जब हम डायनेमिक की बात करें तो इसमें कुछ फोर्स की बात जरूर होता है जो कि कुछ प्रकार की मोशन उत्पन्न करती है। इसके केस में भी यही होता है। डायनेमिक कंप्रेसर एयर के मोमेंटम से डील करता है। जो डायनेमिक कंप्रेसर होता है वह एयर के मोमेंटम के ऊपर डील करता है, यानी एयर मोमेंटम के ऊपर आधारित होता है डायनेमिक कंप्रेसर। अब डायनेमिक कंप्रेसर में रोटेटिंग इम्पेलर के हेल्प से डायनेमिक मोमेंट जनरेट किया जाता है। क्या होता है, डायनेमिक कंप्रेसर में रोटेटिंग इम्पेलर के हेल्प से डायनेमिक मोमेंट जनरेट किया जाता है जो कि फ्लोइंग एयर की प्रेशर को इंक्रीज करता है। यानी जो डायनेमिक मोमेंट हम जनरेट करते हैं डायनेमिक कंप्रेसर के अंदर रोटेटिंग इम्पेलर की हेल्प से, वह क्या करता है, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। यानी एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए डायनेमिक कंप्रेसर में रोटेटिंग इम्पेलर के थ्रू डायनेमिक मोमेंट को जनरेट किया जाता है और जनरेट करने के बाद एयर के प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। यह कैसे करता है, डायनेमिक कंप्रेसर की ज़्यादा एप्लीकेशन पेट्रोलियम और केमिकल इंडस्ट्री में होता है जहां कंटिन्यूअस वर्क की जरूरत है। यानी जहां पर कंटिन्यूअस कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत होती है वहां पर डायनेमिक टाइप का कंप्रेसर्स का यूज किया जाता है। जो बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी या इंडस्ट्री में, मैक्सिमम इंडस्ट्री में डायनेमिक टाइप के कंप्रेसर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलरली और कंटिन्यू बेस पर कंप्रेसर्स का यूज किया था, यानी कंप्रेस्ड एयर का यूज किया था। इसलिए डायनेमिक टाइप के कंप्रेसर का यूज मैक्सिमम कंपनीज में यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो डायनेमिक कंप्रेसर्स का टाइप है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम की सहायता से हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को आज समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारा होता है। आप लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को पढ़े होंगे, उस सेंट्रीफ्यूगल पंप के ही मेन सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसी के आधारित पर ये भी, उसी के बेस पर ये भी आधारित है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारा होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, जिसमें इम्पेलर ये लगा होता है। इम्पेलर के बाद हमारा ए होता है, डिफ्यूजर होता है, और डिफ्यूजर के थ्रू जो होता है सक्शन पाइप के थ्रू जो होता है हमारा इम्पेलर कनेक्ट होता है, और सक्शन पाइप के थ्रू एयर जो होता है हमारा इस इम्पेलर के अंदर सक करता है, और इस इम्पेलर के अंदर सक करने के बाद यह एयर कंप्रेस होते हुए डिफ्यूजर में जाता है, और डिफ्यूजर से कंप्रेस होकर के एयर या आउटलेट के थ्रू बाहर निकलता है। तो इसमें क्या क्या लगे होते हैं, इनलेट केजिंग होता है। जो इनलेट केजिंग है ये हमारा है, जिसको हम इम्पेलर बोल रहे हैं, यानी इस इनलेट वाल्व के थ्रू, सॉरी इनलेट वाल्व नहीं, सक्शन वाल्व के थ्रू यह इनलेट के रास्ते एयर यहाँ पर सक हुआ, और ऐसे होते हुए घूमते हुए यह डिफ्यूजर में गया, और डिफ्यूजर से वह कंप्रेस होकर के एयर आउटलेट के थ्रू बाहर निकलता है। तो यह हुआ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो डायग्राम है। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे आप लोग लिखेंगे, इसको थ्योरेटिकली लिखने के लिए देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, एग्जाम्स में ऐसे पूछे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, इसे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। यह एक सेंट्रीफ्यूगल फ्लो यह एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो कंप्रेसर होता है, और मिक्स्ड फ्लो कंप्रेसर होता है, जिसमें एयर कंप्रेसर के भीतर एक्सियली एयर जो है इंटर करता है, यानी जो एयर होता है कंप्रेसर के अंदर एक्सियली इंटर करता है और रेडियली बाहर निकलता है। यानी जो एक्सिस होता है उसके मतलब इम्पेलर के थ्रू एक्सियली बोले तो एक्सियली इंटर करता है, और रेडियली यानी त्रिज्यिक रूप में वह बाहर निकलता है। डायनेमिक एक्शन को करने के लिए रोटेटिंग इम्पेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी रोटेटिंग इम्पेलर्स के थ्रू मूवमेंट किया जाता है, एयर के मूवमेंट को बढ़ाया जाता है, और वह केजिंग में जाते जाते वह एयर कंप्रेस्ड होता है और आउटलेट के थ्रू वह बाहर होता है कंप्रेस्ड एयर के रूप में। यानी रोटेटिंग इम्पेलर एयर को हाई इनिशियल फोर्स प्रदान करता है, और एयर फ्लो जो होता है उसे कंप्रेसर के भीतर से सेवरल स्टेज में, यानी अलग अलग स्टेजेस में जाना पड़ता है, और प्रत्येक स्टेजेस में एयर को इम्पेलर और डिफ्यूजर के द्वारा जाना पड़ता है। यानी जो हमारा यहाँ पर देखिए जो इम्पेलर है, इस इम्पेलर यानी यहाँ पर भी वेन्स बने होते हैं, अलग अलग वेन्स होते हैं। जब इस वेन्स से होते हुए जब डिफ्यूजर में जाता है तो इसका अलग अलग स्टेज में जो है प्रेशर जो होता है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आउटलेट के थ्रू आउटलेट की तरफ बढ़ता जाता है, उससे वैसे एयर का प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में जाना पड़ता है, और प्रत्येक स्टेज में एयर को इम्पेलर और डिफ्यूजर के द्वारा जाना पड़ता है, जहाँ पे अपनी वेलोसिटी खो देता है, यानी उसकी वेलोसिटी जो होता है वह बिल्कुल नगण्य हो जाता है और प्रेशर गेन करता है, और उसका प्रेशर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ एयर का प्रेशर की जरूरत होती है, यानी जहाँ पर कम प्रेशर एयर की ज़रूरत होती है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसा लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और इसके वर्किंग को हम लोग डिस्कस किए हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया है डायनेमिक टाइप में, अब हम पढ़ेंगे एक्सियली कंप्रेसर्स को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।